आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। फौरी तौर पर एफआईआर काटी जाए। को 2 दिन के लिए टाइम दिया गया है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आए। कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई, जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। सानहा लियारी पर DGSBCA को मुअत्तल कर दिया गया। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील अनाम मेमन कहते हैं कि वजीर आला ने मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। लियारी में इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़या हुआ। 27 जानों के नुकसान पर सब गमजदा हैं। लियारी वाक़े पर कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि 51 खस्ताहाल इमारतों को गिराने की जिम्मेदारी कमिश्नर कराची को दे दी गई है। जान की कोई कीमत नहीं, मुतासरा लोग गरीब हैं। कराची में इस वक्त 586 मखदूश इमारतें हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। अगर कमेटी किसी कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करती है तो भी अमल करेंगे। अवाम फ्लैट या प्लॉट बुक कराते वक्त ये ज़रूर चेक करें कि मंसूबे को मंजूरियाँ हासिल हैं या नहीं। कुछ मेंबर्स को सस्पेंड किया, कुछ मेंबर्स को मैंने नोटिसेस भिजवाए, कुछ मेंबर्स को उनको मैंने पहले रूलिंग भी पास की और उसमें बताया कि असेंबली को उसके क़वाइद के मुताबिक चलना है। जो शोर शराबा करेंगे सिर्फ उनका एक्सप्रेशन एहतजाज के हक के तौर पे लिया जाता रहेगा। विल दिस बी द ऑर्डर ऑफ द डे? विल दिस बी अ न्यू नॉर्मल? मैं तस्लीम करता हूँ सिर्फ एक नुक्ते को कि आपने कसम उठाई है, हल्फ उठाया है आपने कि आप असेंबली की कार्रवाई को क़वाइद के मुताबिक चलाएंगे। स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का मुकम्मल इख्तियार है। हंगामा राई पर कुछ अरकान को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए गए। ऐवान का तकद्दुस सबके लिए ज़रूरी है। असम्बली को इसके कवायद के मुताबिक चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। बतौर स्पीकर अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता रहूँगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पार्लियामेंट मुर्दा खाना नहीं जहाँ कोई आवाज़ बुलंद ना हो। ऐवान में अपोजिशन अरकान को भी बोलने का पूरा मौका दिया। रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बेहतर होता मुझसे रब्ता कर लिया जाता। अपोजिशन के एहतजाज की भी हुदूद व क़यूद है। मुझे सबक देने के लिए खड़े हुए, क्या किसी ने मेरी बात सुनी? आइन की हुर्मत का हलफ उठाया। 1.5 साल में अपोजिशन की हर बात को तरजीह दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों पर बहाल अरकान को मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें अदा करने का फैसला। 77 अरकान को 13 मई 2024 को मुअत्तल किया गया था। मुअत्तली का नोटिफिकेशन होते ही उनकी तनख्वाहें रोक ली गई थीं। कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर 22 अरकान मुअत्तल हुए थे। इनमें 19 ख़वातीन, 3 अक़लियती अरकान शामिल थे। 13 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 1.5 लाख फी रुकन बुनियादी तनख्वाह अदा की जाएगी, जबकि 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह के तनासुब से बुनियादी तनख्वाह दी जाएगी। बहाल अरकान को TADA और दीगर अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। को आज खिदमत करने वालों की ज़रूरत है, ज़ख्मों पे मरहम रखने वालों की ज़रूरत है, गले लगाने वालों की ज़रूरत है, नफ़रतें नहीं मोहब्बतें बांटने वालों की ज़रूरत है और हुक्म नहीं गुजारिशें करने वालों की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान है जिसे हम सब ने मिल के बनाना है और इसी के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। हमें नफ़रत नहीं मोहब्बत बांटनी है। हमने मुत्तहिद होकर तरक्की की मनाजिल को तय करना है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारर कहते हैं कि बतौर वज़ीर इंसानी हुकूक आवाम के लिए मुनफरिद इक़दामात करके सुरखरू हुआ हो। आइन जब ज़हनों दिलों में बसता हो तो तरक्की की राहें खुलती हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है, जबकि पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। हमें तरक्की करता पाकिस्तान देखना है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,33,000 की सतह उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन कहते हैं कि सरमायाकारों के एतमाद, माशी इशारियों में बेहतरी और हुकूमती माली इस्लाहात के बाइस स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू रही है। सेफ सिटी हो गया तो इंशाल्लाह आपका क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। हमारी सबकी कोशिश है कि सेहतमंद कराची हो। सेहतमंद कराची होगा तो पूरा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। हमने पासपोर्ट की अपनी रैंकिंग के ऊपर बहुत काम किया है और अगले 2 साल में आपको यही ग्रीन पासपोर्ट जो आपके पास है ये आपको रैंकिंग में बहुत बेहतर जगह पे नज़र आएगा इंशाल्लाह। सेहतमंद कराची होगा तो पूरा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल हो गया तो जराइम की शरह नीचे आएगी। जहां तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल को हल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची के ताजिरों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कहा कि कराची सेफ सिटी मंसूबे पर वज़ीर आज़म की पूरी तवज्जो है। कराची बड़ा शहर है तो मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमने पासपोर्ट रैंकिंग पर बहुत काम किया। अगले 2 साल में ग्रीन पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत बेहतर जगह नजर आएगी। वज़ीर आज़म ने ब्लू पासपोर्ट का वादा किया था। हमें सख्त से सख्त मेहनत करके कानून बनाना होगा। सख्त मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बायस मुल्क की मईशत में जारी तनज़्ज़ुली पर काबू पा लिया गया है और माली साल 2025 के आगाज़ पर अफरात ज़र की शरह गुज़िश्ता 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि तरसीलात ज़र और बरामदात में बेहतरी से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, जो मईशत के लिए एक मज़बूत इशारा है। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं, जो माशी इस्तेहकाम की जानिब बड़ा कदम है। नंगर पार्कर के माया डैम में बह जाने वाले सैयाह की लाश मिल गई। मुतवफ़ी तलहा कराची का रिहायशी है। हादसे में 11 सैयाह फंस गए थे, जिनमें 10 सैयाहों को बर्वक्त कार्रवाई करके रेस्क्यू कर लिया गया। 7 सैयाहों का ताल्लुक मिठी और चार का कराची से है। वज़ीर सकाफत और सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का नोटिस कमिश्नर मीरपुर खास से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, शुमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में सुबह के औकात में शार फैसल, सदर, मज़ार कायद, लियारी, क्लिफ्टन और अतराफ में हल्की बारिश से मौसम हसीन हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून का दूसरा स्पेल कल से बारिश बरसाएगा। तरबेला डैम से इजाफी पानी के अखराज के सबब दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। पानी के बहाव से 4 मील के मुकाम पर पुलिस चौकी की 2 मंजिला इमारत गिर गई। पुलिस चौकी में कोई अमला रिकॉर्ड नहीं था। गुज़िश्ता साल सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इस बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया था। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। आवाम को दूर रहने की हिदायत। वज़ीर आलम मरीम नवाज शरीफ का फौरी नोटिस। रेस्क्यू 1122 ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। कहा कि नशीबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाई जाए। दरिया के बहाव और बंदों की मुसलसल निगरानी की जाए। लाहौर के इलाके शादरा में कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी से 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में एक शख्स जान बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए।
एनी शाहिदीन के मुताबिक 11 साला लड़के ने तेज़ रफ्तार कार मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ा दी। शहरियों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। हाशिर के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी बच्चे के वालिद या मामू की नहीं बल्कि किसी तीसरे शख्स की है। पुलिस का गाड़ी मालिक को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस के मुताबिक गाड़ी मालिक मकान खुर्रम की है। खुर्रम मेडिसिन कंपनी में मैनेजर है। खुर्रम ने गाड़ी से हादसे के दौरान 15 पर चोरी की कॉल की। कराची के कब्रिस्तानों को रजिस्टर करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा बाहप ने डायरेक्टर कब्रिस्तान को फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। KMC हुकाम के मुताबिक बल्दिया उस्मा कराची के मातहत कब्रिस्तानों की तादाद 38 है, जबकि कराची में कब्रिस्तानों की तादाद 200 से ज़ायद है। बल्दिया उस्मा कराची के कब्रिस्तानों में कब्र की कीमत 14,300 रुपये मुकर्रर है। कब्रों की इजाफी फ़ीस वसूल करने वाले गोल्डन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। निशान हैदर हासिल करने वाले हवालदार लालक जान शहीद का 26वां यौम शहादत। मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल सैयद इम्तियाज़ हुसैन कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ, एयर चीफ और पाक अफवाज की जानिब से शहीद को खिराज अकीदत। कारगिल जंग में गैर मामूली बहादुरी दिखाने वाले लालक जान शहीद ने दुश्मन के हमले पसपा किए और ज़ख्मी होने के बावजूद महाज न छोड़ा। शहादत का रुतबा पाने वाले इस हीरो की कुर्बानी आज भी कौम के लिए मशअल राह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का हवलदार लालिक जान शहीद को खिराज अकीदत। शहीद की बेमिसाल बहादुरी, जुर्रात और कुर्बानी को सलाम। कहा कि शहीद की बहादुरी और हुब्बुल वतनी हमेशा याद रखी जाएगी। हम अपने बहादुर सपूत लालक जान शहीद की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। कौम को अपने अजीम सपूत लालक जान शहीद की कुर्बानी पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि दुश्मन के हमले हवलदार लालक जान शहीद के हौसले पस्त ना कर सके। लालक जान की बहादुरी, शुजाअत और फर्शनासी नस्ल नौ के लिए काबिल तकलीफ मिसाल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि हवलदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर मादरे वतन का दिफा किया था। शहीद की जुर्रत और बहादुरी कौम का फ़ख्र है। उधर अमरीकी सदर ने धमकी दे डाली कि जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज़ पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ख़ज़ा में जंगबंदी का मुआहदा रवा हफ्ते होने जा रहा है। हमास के साथ मुआहदा तय पाने के इम्कानात रोशन हैं। मुमकिन है कि कुछ यरहमाली भी रिहा हो जाए। ईरान के साथ मुस्तकिल मुआहदे के लिए इसराइली वज़ीर आज़म से बातचीत करूँगा। इसराइली वज़ीर आज़म सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुँच गए। ग़ज़ा की सूरत हाल और जंगबंदी पर बातचीत मुतवक्किल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइल ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को सबूताज किया। ब्रुक्स इजलास से खिताब में उनका कहना था कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है, जिसका भरपूर जवाब दिया गया।
इसराइल की जानिब से ईरान में शहरी आबादी को भी निशाना बनाया गया। इसराइली जारहत की भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जंग के बाद पहली मरतबा मंजर आम पर आ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की, जहां अज़ादारों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 82 हो गई। हलाक होने वालों में 21 बच्चे शामिल। कैंप मिस्टिक से 11 बच्चे और एक काउंसलर ताहल लापता, जिनकी तलाश जारी है। सैलाब के सबब मकानात, गाड़ियां कई फीट पानी में डूब गईं। दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए, जबकि बारिश के सबब पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। अमरीकी सदर ने कैरा और काउंटी के लिए डिजास्टर डिक्लेरेशन पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना था कि कई खानदान नाकाबिले तसव्वुर सानहे से गुजर रहे हैं, जबकि कोस्ट गार्ड ने 850 से ज़ायद अफराद की जानें बचाईं। दौरे बांग्लादेश से कबल कौमी क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अमेरिका में जारी मेजर क्रिकेट लीग के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। टीम सैन फ्रांसिस्को के मुताबिक हारिस रऊफ इंजरी के बायस इवेंट के बकिया मैचेस से बाहर हो गए। इंजरी के बायस इनकी रवा माह बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शिरकत के इम्कानात भी खत्म हो गए। पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर आइंदा साल मुतवक्के वर्ल्ड क्लब T20 चैंपियनशिप से बाहर रखा जा सकता है। भारतीय मीडिया का दावा। वर्ल्ड क्लब T20 चैंपियनशिप को ICC चेयरमैन जय शाह की निगरानी में तेजी से तरतीब दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग की फातह टीम को इवेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। लंदन में होने वाले हालिया इजलास में दुनिया की बड़ी फ्रेंचाइज लीग के CEOs की शिरकत, ताहम PSL के CEO या किसी नुमाइंदे इजलास में शरीक नहीं हुआ। 5 टीमों पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट का मकसद मुबैना तौर पर सऊदी अरब की मुजव्वज़ा $400 मिलियन की क्रिकेट लीग का तोड़ करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।